Today we discuss about determination of specific gravity of soil by पिक्नोमीटर मेथड। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और किसके हेल्प से, पिक्नोमीटर के हेल्प से। ये एक पिक्नोमीटर है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए। सबसे पहले एपरेटस में एक पिक्नोमीटर चाहिए। सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम होता है कितना, 900 ml होता है। 900 ml इसका वॉल्यूम होता है। पिक्नोमीटर के बाद एक हमें बैलेंस चाहिए, ठीक है। बैलेंस जो कि क्या करे, वेट को मेजर कर सके, एक बैलेंस चाहिए होगा। बैलेंस के बाद वैक्यूम पंप, यानी कि कोई ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जिसके हेल्प से इसमें जब सॉइल इसमें फिल करेंगे तो उसके वॉइड्स को हम लोग क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो इसलिए वो हमें एक एपरेटस चाहिए। उसके बाद फनल दिया है, फनल यानी कि एक किप जो कि जिसके हेल्प से पानी इसमें हम लोग इंस्टॉल कर सके, पानी इसमें फिल कर सके। एंड लास्ट में एक स्पून चाहिए जो कि सॉइल को इसमें फिर से हम लोग भर सके। इतना एपरेटस हमें ज़रूरत होता है किसके लिए, पिक्नोमीटर के थ्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए। तो इसमें हमको क्या क्या स्टेप करना है। सबसे पहले पिक्नोमीटर का वेट लेंगे। पिक्नोमीटर का वेट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस से लिए। इसका हम लोग क्या किया कि इसका वेट हमने यहाँ पर मेजर किया। इसका वेट मेजर किया, वेट कितना आ रहा है, वेट को फिर जितना भी आएगा उसको हमने यहाँ पर लिखेंगे। 618 620 ग्राम इसका वेट आ रहा है, उसको हमने वेट को यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को फिल करेंगे और फिल करने के बाद 125 ग्राम सॉइल को फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करके इसका भी फिर हम वेट लेंगे। उसका वेट हो जाएगा कितना, W2, ठीक है। उसका हम लोग वेट लेंगे किसके साथ में, वाटर बाद में ऐड होगा, ठीक है। उसके साथ सॉइल सैंपल और पिक्नोमीटर का वेट लेंगे, वो होगा W2। उसके बाद फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे, उसका वेट लेंगे, वो हो जाएगा W3। और लास्ट में फाइनली हम लोग W4 वेट लेंगे जो कि पिक्नोमीटर और सिर्फ वाटर का होगा। तो 4 वेट हमें कंसीडर करना है। 4 वेट को कंसीडर करके आफ्टर दैट वी हैव अप्लाई टू इक्वेशन अप्लाई करके देन हम लोग इसका क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करेंगे। लेकिन सीव से जो सॉइल 125 ग्राम लेना है वो सीव नंबर 10, ये सीव नंबर 10 है हमारे पास में, ठीक है। इस सीव नंबर 10 से सॉइल को पास करना चाहिए और सॉइल का वेट जो होना चाहिए कितना, 125 ग्राम। तो हमारे पास में 125 ग्राम ये सॉइल वेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका सबसे पहले वेट लिए 618 ग्राम इसका वेट था। इसके बाद अब इसमें सॉइल ऐड करो, सॉइल ऐड करो इसमें, सॉइल को ऐड करिए इसमें। ये 125 ग्राम वेट किया हुआ सॉइल है। इसके बाद वेट लेंगे इसका, इसको बंद करें। अगेन इसका वेट लेंगे। इसका जो वेट आया 744 ग्राम, वेट एक बार दिखा लेंगे यहाँ पे, 744 ग्राम वेट है। इससे पहले पिक्नोमीटर का वेट आया था 618 ग्राम, यानी कि ये हो गया वेट कौन सा, W2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करें इसमें। वाटर ऐड करना होता है इसके थ्रू, लेकिन वहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा, वो किप चाहिए उसके लिए। ओपन करो उसको। वाटर ऐड करने के बाद इसमें पूरी तरह से वाटर भर दिया गया। ऐड करने के बाद इसमें से जो भी एयर होगा उस एयर को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो भी आपके पास में एपरेटस होगा, वैक्यूम पंप से। उसके साथ में हम लोग इसको एयर को रिमूव कर लेंगे ताकि इसमें कोई वॉइड्स वगैरह रह गए तो। इसके बाद भी इसमें हम लोग वाटर फिल करेंगे। वाटर फिल करो उसमें। दिखाने के लिए सर वीडियो स्टार्ट कीजिए। इसमें वाटर फिर से ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ता है तो। वाटर ऐड करने के बाद फिर से इसका वेट लेंगे। वाटर ऐड करने के बाद फिर से इसका वेट लिए और वेट आके दिखाई कितना आ रहा है, 1.544 ग्राम, ठीक है। 1 kg 544 जाएगा, ये W3 हो जाएगा। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा कि इसको पूरी तरह से खाली करना है और सिर्फ वाटर के साथ में इसका वेट कंसीडर करना है। तो इसको यहाँ से खाली करेंगे, खाली करो इसको, स्टार्ट। इसके बाद जब पिक्नोमीटर को सॉइल को खाली कर लिए,
उसके बाद अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसमें फिर से क्या किए, पानी को भरने के बाद इसका वेट करना है। वेट करो इसको कितना है, 1.478 ग्राम। ठीक है, इस चीज़ को, इस रीडिंग को हम यहाँ पर सारा लिखते चलेंगे, कितना कितना रीडिंग आया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 और माइनस W4। इस इक्वेशन का यूज करके, इस फार्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका निकालें, सॉइल का निकालें। यानी कि हमको अगर जिस किसी का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो तो सॉइल के जगह उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और वहाँ से इसी प्रोसीजर के थ्रू पिक्नोमीटर के हेल्प से उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। और ये एक ही प्रोसीजर को हम लोग जितना प्रोसीजर अभी किए हैं, सभी प्रोसीजर को कितना बार किए, 3 बार करेंगे और तीनों बार से निकाल के देखेंगे एवरेज में स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ रहा है। ऐसा 2 बार 3 बार रिपीट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कहीं एरर हो जाए तो वो एरर एलिमिनेट हो जाता है इजीली। ठीक है, तो पिक्नोमीटर द्वारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैसे मेजरमेंट किए, सबसे पहले पिक्नोमीटर का वेट, उसके बाद सॉइल के साथ का वेट, उसके बाद पिक्नोमीटर सॉइल एंड वाटर का वेट और लास्टली पिक्नोमीटर प्लस वाटर का वेट। और इन चारों के वेट को एक साथ हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यू को और वहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ का 3 रीडिंग हमारा लिया हुआ है, 3 रीडिंग में पहले बार में 618 ग्राम पिक्नोमीटर का बोतल का वेट आया, दूसरे बार में भी, तीसरे बार में भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि खाली पिक्नोमीटर का वेट जो है ये हमारा सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसके बाद सॉइल का वेट किए, सॉइल का वेट किए 125 ग्राम सॉइल ऐड किए, तो यहाँ से भी इसका वेट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। इसके बाद देखिए वेट में वेरिएशन आना शुरू हो गया, क्योंकि पिक्नोमीटर के साथ में वाटर जब आप ऐड करते हैं तो हो सकता है कि पानी कभी कम या कभी ज़्यादा उसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। तो ये 3 जगह 3 बार किए तो तीनों का तीनों बार यहाँ पर क्या आया, वेरिएशन आया हुआ है। और उसके साथ में मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर, इसके साथ भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला है। तो जब हम इसको टोटली को इसको सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, सॉल्व करने के बाद इन सभी का स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 2.42 ही एवरेज रूप में आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर में थोड़ा सा चेंज आया, नीचे भी चेंजेज आया, तो एक दूसरे को ये ओवरकम कर दिया है। तो इसको, इस फार्मूला का यूज करने के बाद इसका जो वैल्यू आया स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो आ गया हमारा 2.42 का। इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी है, इसमें कुछ प्रिकॉशंस है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला प्रिकॉशन क्या होता है कि पिक्नोमीटर आपका कहीं पर क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाटर इसमें से क्या होता है, लीक करने जाएगा। ये इसका प्रिकॉशन में ध्यान देना है। दूसरा प्रिकॉशन कि जब आप इसको खाली कर रहे हैं सॉइल वाला पार्ट को, तो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, यानी कि कोई सैंड पार्टिकल्स इसमें, सॉइल पार्टिकल्स इसमें लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेट में यहाँ पर चेंजेज आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं वो पिक्नोमीटर। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग दूसरा लैब परफॉर्म करेंगे वाटर कंटेंट का और कैसा ग्राइंडर ऑपरेटर से लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के लिए।